नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी, विशेष रूप से जब से लेवल फर्स्ट का डॉक्यूमेंट्स वाला जो कार्य है वो पूरा हुआ है लगभग, उसके बाद में स्टूडेंट्स की बार बार ये जो है रिक्वेस्ट रही है, उनकी तरफ से बार बार मैसेज रहा है कि आखिर कट ऑफ जो फाइनल रहेगा वो कितना रह सकता है। तो मित्रों, मैं सीधा सीधा तो आप जानते हैं कि मेरे या किसी के कहने से हम जो कहेंगे फाइनली वो कट ऑफ रहेगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं जो होती है वो हम व्यक्त कर सकते हैं, और जो संभावनाएं होती है कभी कभी वो काफ़ी सटीक भी बैठती है। इसलिए यहाँ पर आज हम दो बातचीत करेंगे। एक तो क्या आपका लास्ट फाइनल कट ऑफ रह सकता है, और दूसरा कब तक जो फाइनल होंगे उन लोगों का जो है नियुक्ति से संबंधित कार्य पूरा हो सकता है। दोनों मुद्दों को लेकर के आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करूं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, जो कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। वो ये है कि कई बार कुछ कयास ऐसे होते हैं बहुत सटीक बैठ जाते हैं, और कई बार वो कयास जो है सही नहीं भी बैठते हैं। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो जब आपका एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम होने के बाद में जो आपके पेपर हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत करने के बाद में मैंने एक लेवल फर्स्ट का कट ऑफ जारी किया था कि ये लोग दौड़ में रहेंगे, या यहाँ तक कि लोग जो है दोगुने के अंदर अपना स्थान बना पाएंगे। वो आपको याद भी होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। सेम उसी वीडियो का ये है। ये वीडियो था दोस्तों लगभग 5 महीने पहले का ये वीडियो है, आपको अगर इसमें आइडिया है तो। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये उसी समय का है। और इसमें कट ऑफ को लेकर के बात करें तो उस समय मैंने जनरल की आपको बताई थी 185 से 192 के बीच में रह सकती है। और ये जो कट ऑफ का मेरे को द्वारा बताया गया था, ये काफ़ी हद तक सटीक बैठा। मैं ये नहीं कहता कि लगभग वही रहा, लेकिन ये सटीक बैठा। और आज जैसा कि आपको विदित है कि ये जो कट ऑफ है वो कितनी आई अभी, वो है 186 पॉइंट कुछ कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 185 और 186 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी के भी आपने देखे होंगे काफ़ी हद तक जो है आपस में मैच करते हैं, लेकिन हम जनरल की मूल रूप से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बारे में ही काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। बाकी के लिए काफ़ी असमंजस की स्थिति रहती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसके आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि आपका पिछला जो था वो काफ़ी हद तक ठीक था, तो एक बार इसका भी अंदाज़ा आप बताएं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि अभी अगर ये 186 है, तो ये मान के चलिए कि मेरे अंदाजे से ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। किसी को लगे कि मेरा ये सही नहीं है, तो दोस्तों ये तो कयास होते हैं, कयास का 100% सही होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सटीक भी बैठ जाती है। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि अगर नंबरों की बात करें हम, तो मिनिमम जो है 7 नंबर उसमें डाउन होंगे, यानी कि ऊपर चला जाएगा जो अभी है उससे मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मेरा ये मानना है कि 10 नंबर जो है इसमें ऊपर हो सकता है। यानी जो अंतर आएगा इस कट ऑफ में और मेन जो कट ऑफ आपकी आएगी फाइनल, उसमें मेरे हिसाब से जनरल में जो डिफरेंस आएगा वो 7 से 10 के बीच में आने की संभावना रखता है। अब दोस्तों इसके बाद में बाकी जो भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो भी आपकी कट ऑफ है, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग उसमें कितना डिफरेंस होगा। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो परसेंटेज ज़्यादा होता है ना, उसमें स्टूडेंट कम होते हैं, और जो कम होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरा मतलब ये है कि जैसे 101 नंबर वाले जो स्टूडेंट होंगे, यूँ मान के चलिए, वो अपेक्षाकृत जो है कम होंगे 90 वाले से। या दूसरी भाषा में आपका जो है उस कट ऑफ के आधार पर हम बात करें तो मान लीजिए 100 जो है 90 वाले स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, 191 वाले उससे कम होंगे, 195 वाले उससे भी कम होंगे। क्योंकि जैसे जैसे परसेंटेज बड़ा होगा स्टूडेंट की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जो है वो जाएगा रेशो, उसके अंदर लोगों की संख्या पॉइंट्स में काफ़ी बढ़ जाएगी। इस वजह से मेरा जो अनुमान है वो है कि
7 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में ये अंतराल आपके रह सकता है। जो भी लोग इस स्थिति में हैं, जो 7 से 10 के बीच में हैं, उनके बाद कि अगर 10 से ऊपर का अंतर है तो वो तो श्योरली ये मान के चलें कि फाइनली हमारा हो गया है। लेकिन इसके बीच वाले लोग भी उस दौड़ में हैं और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है फाइनल कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों ये कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं कोई भी मेरी तरफ से वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को देखना है कि पिछला जो आइडिया था उसके अकॉर्डिंग लगभग काफ़ी सटीक हम थे, तो हो सकता है ये आइडिया भी आप लोगों के लिए काफ़ी सटीक बैठे। तो ये तो बात रही कट ऑफ की, जो बार बार आप पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, तो मेरा जो आइडिया है दोस्तों वो ये है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि अब जो लोग फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे उनका पोस्टिंग या नियुक्ति कब तक हो सकती है। तो उनके पोस्टिंग या नियुक्ति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जहां तक मेरा मानना है कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच का जो समय है, यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के जो बीच का समय है, ये समय आपका बाकी की जो कार्यवाही है ना उसके अंदर जाने की पूरी संभावना है। चाहे हम जो है अधिकारियों के विचार आ रहे हैं बाहर निकल करके, उनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सामान्यतः अभी आप लोग खुद शिक्षक बनने जा रहे हो तो ये कयास आप लगा सकते हैं कि इतना वक्त तो लगेगा सारा प्रोसेस होने में। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलें 15 अगस्त से लेकर के जो 31 अगस्त के बीच का समय है, ये वो समय है जिसमें कभी भी आपकी नियुक्ति हो सकती है, कभी भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। तो ये मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप लोग जो है, अच्छा बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो क्या होगा। तो आचार संहिता लगने में अभी वक्त है। आपको पता होगा पिछले बार चुनाव हुए थे तब भी बहुत कम समय के लिए आचार संहिता लागू की गई थी, क्योंकि एक लंबा समय खराब हो जाता, सरकार काम नहीं कर पाती, इसलिए आचार संहिता आजकल कम समय के लिए लगती है। तो उसको लेकर आप निष्फिक्र रहें। जिसका जो है एक निश्चित क्राइटेरिया में आ रहा है, जो चयन की स्थिति में है, उनको निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा मानना है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं जो लोग लेवल फर्स्ट में अपना स्थान बना करके जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो प्रतियोगी 2 गुना लिस्ट में नहीं आए वो तो खैर अपनी तैयारी में जुटी गए होंगे, लेकिन 2 गुना लिस्ट में आने के बाद भी जिनको अभी है कि वो 1 गुना जो रहेगा उसमें उनका नंबर नहीं आने की स्थिति में है या नहीं आता, तो उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने एक दौड़ के अंदर अपनी जो जगह बनाई है उस जगह को उनको बरकरार रखते हुए और उनको प्लस करना है और कोशिश करना कि आने वाले समय के अंदर और पॉजिटिव करें और वो भी अपने मुख्य चयन की सूची में अपना नाम दर्ज करा पाएँ। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में सकारात्मक होकर के उनको भी अपनी तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर अपनी प्रथम सूची में होंगे। इसी आशा के साथ में अभी हम इस बात को विराम देंगे, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।